मैं तरुण सक्सेना आप सभी का हमारे YouTube चैनल MIT हल्द्वानी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक 10th स्टूडेंट्स के लिए अ न्यू एज करियर ऑप्शन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसी सीरीज के एपिसोड 2 में आज हमारे साथ हैं मैथमेटिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर अमित सचदेवा सर, जो MBPG कॉलेज में मैथमेटिक्स में प्रोफेसर भी हैं। तो सर, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सर नमस्कार सर। हम लोग बेसिकली एक करियर ऑप्शंस के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इस ड्रास्टिक कंडीशन में, जैसे कि चल रहा है कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो हम इसी सीरीज को बच्चे ज़्यादा एक दूसरे से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, आप हमें कृपया बताएं कि 10th का स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश को स्वावलंबी बनना है, तो स्टूडेंट्स को खुद अध्ययन का अभ्यास करना चाहिए। हम खुद अध्ययन करके, इस समय आप ये मान लीजिए कि देश में एक संकट का दौर है, देश में क्या पूरे विश्व में है, कि एक तो खुद अध्ययन करें बैठ के, दूसरा हमारे पास जो है IT के बहुत सारे स्कोप हैं। हम इंटरनेट की हेल्प से कोई भी हमको अगर समस्या आती है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। आप अपने टीचर से जुड़ सकते हैं, तो आप घर के अंदर ही रह के अपने टेबल चेयर पे ही स्टडी करें। जहाँ तक मैथमेटिक्स ग्रुप में अध्ययन की बात है, हमारे पास कुछ कॉमन फील्ड तो है ही है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, क्योंकि BCA के बाद आगे चल के आपको जो है सॉफ्टवेयर के बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत आ गए हैं, जिसमें कि आप डिफेंस से रिलेटेड भी इंटीग्रेटेड कोर्स जो है किसी यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हैं, जिसमें कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के कोर्सेज हैं। इसके अलावा आप जो है बहुत से अन्य कोर्सेज हैं, जैसे कि आप BSc मैथमेटिक्स से जो है आप ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं, ताकि आपको आगे चल के जो है मैथमेटिक्स का फील्ड खुल जाए। फ्यूचर में आप उसमें MSc करके PhD करके जो है बहुत अच्छी तरीके से आप आगे जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्रोत हैं। और मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात है कि मैथमेटिक्स तो एक बहुत इंटरडिसिप्लिनरी रोल प्ले कर सकता है, तो मैथमेटिक्स के साथ जो है आपके पास कैरियर के अनंत सोर्स खुलते हैं। खासतौर से एयरफोर्स में भी मैथमेटिक्स जो है कंपल्सरी है। जैसे कि सर बता रहे हैं मैथमेटिक्स के ऑप्शंस के बारे में, सर बेसिकली एक और जैसे कि आपने बात की इंजीनियरिंग साइंसेस की बात की, BCA की बात की, तो एक जैसे कोविड-19 है तो आजकल एक नया ट्रेंड चलने में आया कि सब लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। तो ऐसे ही आने वाले समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो इस कंडीशन को देखते हुए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब्स आने की ज़्यादा संभावना है। और मैथमेटिक्स स्पेशली मेजर रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो आप कुछ इस बारे में बताएं। इसीलिए मैंने BCA सबसे पहले बोला था आपको, क्योंकि BCA जो है अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जो एक बार हमें ऐसा लग रहा था कि आगे स्कोप नहीं है, लेकिन ये फिर स्कोप खुलेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि जो भी जनरल गैदरिंग होगी, जो प्रैक्टिकल करने हैं, उसके लिए तो हमें फिजिकल गैदरिंग आवश्यक है, लेकिन जहाँ तक नॉर्मल स्टडी है वो हम जो है सॉफ्टवेयर की हेल्प से घर बैठे बैठे हम कर सकते हैं, ताकि हमारा मिनिमम मूवमेंट, हमें कॉलेज आने की मिनिमम आवश्यकता हो। तो नेचुरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का बहुत स्कोप है और उसके लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। जैसे सर अभी क्या देखने में आया कि ड्यू टू कोविड-19 10th स्टूडेंट्स की सारी परीक्षाएं जो है आगे बढ़ गई हैं, लगभग डेट भी अनाउंस हो चुकी है उनकी 1 से 5 जुलाई। ऐसे ही IIT JEE और अदर जो एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी डेट्स भी आगे बढ़ गई हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स इन सब कंडीशन में, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कई बार रिवीजन हो चुका होगा, किस प्रकार से अपने आप को की काम रखते हुए एग्ज़ाम के लिए तैयार रखें? मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा कोचिंग्स पर डिपेंड करते थे, उनको थोड़ा सा लॉस हुआ है, लेकिन जो बच्चे खुद घर में अध्ययन करते हैं और खुद सीखते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम से कम है, क्योंकि आपको घर के अंदर ही रहना है, तो आप और ज़्यादा अच्छा अध्ययन कर सकते हैं और अच्छा रिवीजन कीजिए। जहाँ तक सवाल है कि आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप उसको साइंटिफिक तरीके से पढ़िए, योगा में ज़्यादा ध्यान लगाइए, वर्किंग आवर्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए। मान लीजिए एक विद्यार्थी पहले रोज 8 घंटा पढ़ता है, तो वो अब 6 घंटा पढ़े और बाकी का समय योगा, अध्ययन या अपनी एक्स्ट्रा और हॉबियों पे दें। ओके
ओके सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को। योगा मैंने आपकी इस समय बहुत हेल्प कर सकता है, आपको फिजिकली फिट रख सकता है। आपकी अगर फिजिकल फिट होगी तभी आप आगे अपने एकेडमिक्स में भी ध्यान लगा पाएंगे। सर, वन क्वेश्चन कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं 10th स्कूल में होते हैं, मैंने भी देखा है, मेरे पास भी हैं, कि जो स्पेसिफिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है और वो बहुत अच्छा करते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। अगर हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स में उनका स्पेसिफिक ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए कौन सा फील्ड ज़्यादा अच्छा हो? मेरे हिसाब से उन्हें बीएससी ऑनर्स करना चाहिए मैथमेटिक्स से और आगे चल के मैथमेटिक्स की रिसर्च फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका स्पेसिफिक मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से कि मैथमेटिक्स जो है इंजीनियरिंग में काम तो आती है, लेकिन अगर उसका मैथमेटिक्स में ज़्यादा रुचि है तो उसको बीएससी ऑनर्स करना चाहिए और बीएससी ऑनर्स करके आगे मैथमेटिक्स में एमएससी करके किसी भी तरीके से वो आगे रिसर्च फील्ड। वैसे भी जैसे कि कल परसों ही प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ वक्तव्य था, लाइव आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें उन्होंने भी कहा था कि आत्मनिर्भर बनना है और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो रिसर्च का ही है। जब तक कोई भी देश डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसकी यूथ पॉपुलेशन रिसर्च फील्ड पर ज़्यादा ध्यान ना दे। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर को? मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का मैसेज दिया था, तो हम स्टूडेंट्स देश के साथ ये कोऑपरेट कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी में फोकस करें, अपने टेबल और चेयर को अपना फ्रेंड समझें और उन पर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और जो प्रॉब्लम होती है उसको आईटी टेक्नोलॉजी से मेहनत करके आप उसको देख के घर में खुद पढ़ें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सर। जैसा कि सर बता रहे हैं, इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आता है और लास्ट जब मैंने एपिसोड लॉन्च किया था तो स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन भी अराइज हुआ, तो मैं आप ही से इसका आंसर चाहूँगा कि जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से क्या है, इंडिया ही नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड शायद का वर्ल्ड का कोई देश ही रहा हो जो अछूता है कि जहाँ इन्फ्लेशन नहीं है। और इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि आज या कल या एक साल में ये रिमूव होगा, इट विल टेक टाइम, हो सकता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो जो हम 10+ स्टूडेंट के लिए बात करें, मोस्टली अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं ये, तो ये सभी 3 इयर्स और 4 इयर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, कौन सा फील्ड अमंग ऑल द फील्ड, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, टीचिंग, बेसिक साइंसेज, कौन सा फील्ड सबसे ज़्यादा स्कोपफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन का इतना इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा जहाँ तक, क्योंकि हर जगह ही परेशानी है। तो बाकी मैं बस एक ही राय दूंगा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम जैसे भी हैं, हमें फ़िलहाल मिड वे ही बनना है, खर्चा कम से कम करना है और ज़रूरी खर्चा करना है और हर व्यक्ति की यथासंभव मदद करनी है। मेरा अपना पर्सनल अनुमान ये है कि आपका इस वजह से आप किसी फील्ड को ज्वाइन ना कर पाए, ऐसा नहीं होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्थितियाँ सामान्य होनी 2 या 3 माह बाद शुरू हो जाएंगी। ये बात ठीक है कि इस सेटबैक को फील करते करते आप कह रहे हैं 4-5 साल, हो सकता है ज़्यादा भी लगे, मे भी ज़्यादा लगे, लेकिन हम इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये कोई बड़ा ऑप्शन हमारे लिए नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। सर ने आज हमें काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ हम अगले एक्सपर्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।